Think and grow rich. My honest opinion and my honest review in this video, I will teach you किस प्रकार से आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। क्यों आपको थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना चाहिए। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच किताब को मैंने अभी तक तकरीबन अगर देखा जाए तो 4 से 5 बार पढ़ लिया है। इसलिए मैं आपको हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा इसका कि क्यों पढ़ना है आपको। प्लस अगर आपका कोई दोस्त पढ़ने की सोच रहा है, खरीदने की सोच रहा है, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो इस वीडियो को देखकर, या फिर आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो उसके पास, जिससे वो अपने पैसे वेस्ट ना करे, और वेस्ट करे तो उससे उसको क्या वैल्यू मिलेगी जानते हैं इस किताब के अंदर। तो देखो, थिंक एंड ग्रो रिच को मैंने जब मैं शुरुआत में था ना तब से पढ़ रहा हूँ, और मैंने कोई रिव्यू नहीं देखा कि संदीप माहेश्वरी सर ने इसका रिकमेंड किया है इसलिए मैं पढ़ना मैंने शुरू कर दिया है। नहीं 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 नहीं, आप देख सकते हो रिव्यू मैंने नहीं देखे। शुरुआत में मैंने कोई रिव्यू नहीं देखे, मुझे जस्ट एक किताब का एक टाइटल ही मुझे आकर्षित कर लेता था कि नहीं मुझे पढ़ना है इस किताब को। तो तकरीबन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जब था उस वक्त ये किताबों का मुझे शौक चढ़ा था, और तब से मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल किताबें हैं। और अगर हम बात करें थिंक एंड ग्रो रिच की, तो ये किताब क्यों आपको इम्पैक्टफुल है। सबसे पहले तो मैं लेखक के बारे में बात करूँगा। देखो, थिंक एंड ग्रो रिच बेसिकली जो राइटर है, जो लेखक है, वो बेसिकली अब जो नेपोलियन हिल है, बेसिकली ये बेहद ही गरीब स्थिति में पैदा हुए थे दक्षिण पश्चिमी के वर्जीनिया के पाउंड नामक एक गांव में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था बेसिकली। ये एक लेखक है, बाद में ये एक लेखक बने थे, और ये एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ये स्टोरी इस किताब के अंदर भी और आपको बहुत सारे वीडियो में मिल जाएगा। तो किस प्रकार से इन्होंने अपनी गरीबी को पार कर कर एक बेहतर लेखक बने, प्लस 500 ऐसे अमीर लोगों के ऊपर रिसर्च किया, और उस रिसर्च के जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है, उस डाटा को उन्होंने इस किताब के अंदर डाला है। तो इसलिए आपको थिंक एंड ग्रो रिच को बेसिकली पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आई थिंक आपको ये किताब कुछ हद तक थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है। बताऊंगा मैं लास्ट में, ज़रूर देखना इस वीडियो को पूरा मेरे ब्रदर। देखो, थिंक एंड ग्रो रिच को मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि लेखक ने 500 लोगों, जी हाँ 500 ऐसे जो कंपनी के मालिक हैं उनके ऊपर रिसर्च किए। रिसर्च मतलब 1 to 1 बैठ कर उनसे एनालिसिस किया, उनसे बातें की अमीर लोगों से, चाहे वो हेनरी फोर्ड हो गया, या फिर जो पुराने लोग हुए हैं, चाहे बहुत सारे जो पुराने लोग हुए हैं बेसिकली, रूजवेल्ट है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर उनसे बातचीत करके उनका डाटा इकट्ठा करके उन्होंने ये किताब लिखी है। बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इस किताब को लेकर। देखो, सबसे पहली बात, किताब का टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बन जाओ। थिंक मतलब सोचना, ग्रो मतलब ग्रो करना, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच मतलब अमीर, सोचो और अमीर बन जाओ। अब देखो, सोच कर भी क्या अमीर बना जा सकता है। 1 मिनट के लिए सोचो, क्या बिना सोचे आप कुछ कर सकते हो? सोचना पड़ेगा ना। अगर आप कोई जॉब पर भी जा रहे हो, या फिर आप जॉब ढूंढने के लिए भी जा रहे हो, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सी कंपनी में जाकर रिज्यूम देना है, मुझे कौन सी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देना है, मुझे कौन सी कंपनी की कौन सी पोस्ट के ऊपर काम करना है। उसके लिए आपने जो पढ़ाई की होगी उसके हिसाब से आप सोचोगे, और उसके हिसाब से आप उस कंपनी में जाओगे। सेम काम, मुझे कौन सा वीडियो बनाना है, क्या मैं कोई भी वीडियो बना सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ किताबों के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ये मैंने सोचा है। तो सोच कर ही सारे काम हुए हैं। अभी तक एक सुई से लेकर बड़े सा बड़ा जो आविष्कार हुआ है वो सोचने से हुआ है। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। इसको कोई, अगर मैं बात करूँ तो झुकला नहीं सकता, जो बोलते हैं ना चुकला, वो नहीं सकता। तो सीधा सा फंडा है, सोचो और अमीर बन जाओ। अब अमीरी के बारे में सोचना है। इस किताब में ये बोला गया है कि अमीरी के बारे में सोचना है। अब वो भी कैसे सोचना है ये किताब बताएगी। इस किताब के अंदर कुछ ऐसे 10 से 12 ऐसे लेसन दिए गए हैं, और अलग अलग लेसन के अंदर अलग अलग जानकारी है सोचने से ही रिलेटेड। तो सोचोगे किस प्रकार से बेहतर सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव कैसे सोचना है, नेगेटिव कैसे नहीं सोचना, ये सब आपको इस किताब के अंदर मिलेगा। और देखो, सीधा सा फंडा है। इस किताब को संदीप माहेश्वरी सर, जो एक 20 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर बेस है, वो इंसान इस किताब को रिकमेंड कर रहे हैं अपने वीडियो के अंदर। तो कुछ तो बात है इस किताब, कुछ तो बात है। मेरी बात मत सुनो,
इतना बड़ा इंसान रिकमेंड कर रहा है तो कुछ तो बात है इस किताब में, इसलिए वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको एक इसका पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है। जब आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट कौन सा लगेगा? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगेगा आपको, इसके अंदर एक चैप्टर है वो है सेक्स के ऊपर। जी हाँ, आप इसमें एजुकेशन के ऊपर बात की, सेक्स एजुकेशन के ऊपर थोड़ा डीप में और थोड़ा बेसिक के तौर पर आपको बताया गया। मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगा। बेहतर मीन्स मतलब अच्छी नॉलेज दी जाती है सेक्स को लेकर, सेक्स रिलेशनशिप को लेकर अच्छी नॉलेज दी जाती है। रिलेशनशिप में सेक्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, वगैरह वगैरह जितने भी आपके क्वेश्चन है बेसिकली। तो आई थिंक आपके वो क्वेश्चन उस चैप्टर में से पूरे हो जाएंगे जो सेक्स वाला चैप्टर है। तो मेरे लिए ये फ़ायदेमंद रहा है। आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है? किताब पढ़ोगे आपको पता चलेगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ये जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, 15 लाख से अधिक ज़्यादा इसकी मार्केट में कॉपियाँ सेल आउट हो चुकी है और अभी भी अमेज़ोन के ऊपर बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में आती रहती है ये किताब। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप इस किताब को क्या रेटिंग देना चाहते हो, देखो मैं तो सीधा सा फंडा है, मैं इस किताब को 5 से 4 की रेटिंग देना चाहता हूँ। क्यों? देखो इस किताब का एक नेगेटिव पॉइंट है, उस नेगेटिव पॉइंट की वजह से मैं वो 1 स्टार नहीं दे रहा हूँ, मतलब 4 स्टार की रेटिंग में इस किताब को देना चाहता हूँ। क्योंकि ये किताब मुझे दिल से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी है। मेरी सोच को, मेरे दिल को, मेरे अंदर जो ये हलचल पैदा करती है ना, वो किताब आपके भी कर सकती है। बस आपको इस किताब को खरीदना है और पढ़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद भी सकते हो कि किताब आखिर इतनी इम्पैक्टफुल क्यों है लोगों के लिए। देखो सीधा सा फंडा है, अमीर लोगों ने बोला है, सक्सेसफुल लोगों ने बोला है कि किताब पढ़ोगे तो अमीर बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे, मतलब माइंडसेट से सक्सेसफुल बनोगे। 500 लोगों के विचार इस किताब के अंदर है। जिन 500 लोगों के ऊपर स्टडी की थी नेपोलियन हिल ने, उन 500 लोगों के विचार, उन 500 लोगों के जो विचार थे, चाहे वो हेनरी फोर्ड एक ज़माने में बेहद अमीर इंसान थे। फोर्ड जो कंपनी है ना, अभी फोर्ड की जो आप कारें देखते हैं वही हेनरी फोर्ड, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। वो एक टाइम पर बेहद अमीर इंसान थे उनके टाइम पर, और उनके विचार इस किताब के अंदर है। उनसे मिलने के बाद नेपोलियन हिल की पूरी ज़िंदगी बदल गई। सच बोल रहा हूँ, नेपोलियन हिल की पूरी ज़िंदगी बदल गई, इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो अब आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? सीधा फंडा है, जब आप अमीर लोगों के विचार, अमीर लोगों के बारे में स्टडी करते हो, अमीर लोगों को पढ़ते हो, तो डेफिनेटली या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमीर लोगों के विचार हमें इम्पेक्ट करते हैं। चाहे वो अंदर से करे, चाहे बाहर से करे, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, लेकिन वो इम्पेक्ट करते हैं। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे आप कानों से सुनो, चाहे आप बंद कमरे के अंदर बैठ जाओ और बाहर हनुमान चालीसा चल रही है सुनो, चाहे आप अंधेरे कमरे में सुनो, चाहे आप भूत प्रेत के सामने बैठकर सुनो, सभी का इम्पैक्ट एक ही आएगा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, मतलब अंदर अच्छा जा रहा है, अंदर भगवान का नाम जा रहा है। सेम काम इस किताब का है, इसलिए आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अब लास्ट मैं आपको वो टॉपिक बताता हूँ कि ये किताब आपको क्यों थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है। थोड़ी सी बोरिंग में आपको किताब इसलिए लगेगी क्योंकि ये किताब जो आप पढ़ोगे ना, तो शुरुआत में जो चैप्टर्स है सोचने वाले, विचार वाले जो भी चैप्टर है, वो थोड़ा आपको बोरिंग कर सकते हैं। बोरिंग मीन्स अगर आपकी मतलब रुचि नहीं है इस प्रकार की किताब पढ़ने की, तो आपको थोड़ा सा बोरियत लगेगा। क्योंकि तो किताब जब आप पढ़ोगे ना, तो मतलब कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई इमेजेस नहीं है, कोई ऐसा कोई कॉमेडी वाला सीन नहीं है, कोई स्टोरी में कोई फॉर्म नहीं, मतलब स्टोरी में पूरी की पूरी किताब नहीं है। जैसे रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिटी है, पूरी की पूरी स्टोरी में है वो किताब, ऐसे ये स्टोरी में नहीं है। इसलिए आपको थोड़ी सी ये बोरिंग लग सकती है, क्योंकि मुझे भी बोरिंग लगी थी शुरुआत में। तो यही बस इसका नेगेटिव पॉइंट था कि ये किताब थोड़ी आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन छोड़ो, अगर सक्सेसफुल बनना है तो इस बोरियत को छोड़कर किताब को पढ़ो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे ब्रदर। तो ओवरऑल अगर मैं इसका पूरा एक सबब निकालूं, तो इस किताब को पढ़ने को हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये किताब हमारी पूरी तरीके से पूरी जिंदगी को चेंज कर सकती है। कौन बोल रहे? संदीप माहेश्वरी सर। पढ़ने के बाद एक्शन लोगे तो, वरना कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है, काफ़ी नॉलेजेबल किताब है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको थिंक एंड ग्रो रिच से।
नेपोलियन हिल के बारे में सीखने को मिलेगा। प्लस जब आप किताबें पढ़ोगे तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा इस किताब को पढ़ने से। तो इसलिए आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब देखो, चॉइस आपकी है, पढ़ोगे तो सक्सेसफुल बनोगे, चॉइस आपकी है। चॉइस दुर्योधन के पास थी कि 5 गांव दे दिए जाए या फिर ना दिए जाए, नहीं दिए, इसलिए उसकी चॉइस उसे ख़त्म कर दिया गया। चॉइस है आपके पास, पढ़ोगे ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं पढ़ोगे जो हो वैसे ही रहोगे। अगर मेरे वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। हाँ, अगर किताब खरीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर माय लिसनर्स, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।